जय श्री कृष्ण दोस्तों। मेरी सभी बहनों को वट सावित्री व्रत पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का सुहाग हमेशा अमर बना रहे, इसी मंगल कामना के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, करवा चौथ की तरह ही वट सावित्री का व्रत भी हर सुहागिनों के लिए बहुत ही विशेष होता है। वट सावित्री का व्रत सभी सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना से रखती हैं। वट सावित्री का व्रत किस प्रकार से किया जाता है और व्रत की पूजन की क्या विधि होती है, आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखें और वीडियो पसंद आए तो कमेंट में आप जय मां सावित्री जरूर से लिखें। देखिए, वट सावित्री व्रत हर साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या को मनाया जाता है। ये व्रत सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना से करती हैं। इस दिन महिलाएं वट यानी वट वृक्ष की पूजा करती है, बरगद के पेड़ की पूजन करती है और सावित्री की तरह ही अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत का संकल्प रखती हैं। वट सावित्री व्रत यूं तो वट वृक्ष यानी कि बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर ही की जाती है, लेकिन किसी कारणवश आपको अगर बरगद के पेड़ के नीचे आप नहीं जा सकते या आपके आसपास बरगद का पेड़ ना हो, तो आप ये पूजन किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए, आपको क्या करना है, पूजा करने के लिए कोई भी बरगद की टहनी मंगा करके उसको आप गमले में लगाकर पूजन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि आपको जो बरगद की टहनी है वो एक दिन पहले ही मंगा लेनी है। तो आप मंगा करके उसको पानी में रख सकते हैं और ध्यान रखें कि वट सावित्री के पूजन के दिन आपको बरगद के पेड़ को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचानी है, इसलिए उस दिन आप डाली ना तोड़ें। तो देखिए, वट सावित्री व्रत के दिन सुबह आपको क्या करना है, सुबह उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद आपको सबसे पहले 16 श्रृंगार जरूर से कर लेना है, क्योंकि देखिए करवा चौथ की तरह ही जो भी सुहागिन महिलाएं होती है ना, उनको पूरे 16 श्रृंगार करके ही इस पूजन को करना चाहिए। तो ध्यान रखें, काली, नीली या सफेद रंग के कपड़े आपको नहीं पहनने हैं। अब देखिए, पूजन के लिए हमें जो बरगद का पेड़ चुनना है ना, वो जितना ज्यादा प्राचीन, जितना ज्यादा पुराना होगा उतना ही अच्छा है। आप देख सकते हैं कई सारे बरगद के पेड़ जो होते हैं उसमें जटाएं निकली हुई होती है, तो कम से कम जटाएं निकली हुई होनी चाहिए। ऐसे बरगद के पेड़ का आपको पूजन करना है, या डाली भी जो आप लेकर आएंगे ना, टहनी भी, तो वैसे ही बरगद के पेड़ के आपको लेकर आने हैं जो कम से कम 12 वर्ष पुराना हो, उसी से हमें पूजन करनी है। तो दोस्तों, साल 2025 में वट सावित्री का व्रत 26 मई दिन सोमवार को रखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, मैंने बरगद के पेड़ की जो है डाली वो लेकर के आ चुकी हूँ। अब हम लोग पूजन शुरू करेंगे। अब हमें जिस स्थान पर भी पूजन करना है ना, उस स्थान को साफ करके वहां पर हमें गोबर से नीप लेना है, नहीं तो गंगा जल के छींटे लगा करके आपको उस स्थान को शुद्ध कर लेना है। और वहां पर आप छोटी सी कोई भी रंगोली बना सकते हैं या चौक पूर सकते हैं। अगर आपको चौक पूरना नहीं आता, रंगोली बनानी नहीं आती, तो आप साधारण सा स्वास्तिक भी बना सकते हैं। आराम से स्वास्तिक बना करके उसके ऊपर थोड़ी सी हल्दी आपको जरूर से डालना है, क्योंकि हल्दी को शुभता का प्रतीक माना जाता है। उसके बाद यहाँ पर हम गौर और गणेश जी को विराजमान करेंगे। तो देखिए, जो गणेश जी हैं उनको तो हमने सुपारी के ऊपर कलावा लपेट करके बना दिया था, और जो गौरी माता है वो हमने हल्दी पाउडर से बना लिया था। तो यहाँ पर हमने गौरी माता और जो गणेश जी है उनको यहाँ विराजमान कर देना है। और देखिए, बरगद के हम टहनी लेकर आएंगे ना, उसमें कोपल जरूर से लगे हुए होने चाहिए। कोपल और फल अगर लगे हुए मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसी कोपल और चने को निगल करके जो है व्रत का पारण किया जाता है। देखिए, वट सावित्री व्रत की पूजा सुबह से लेकर दोपहर तक कभी भी आप कर सकते हैं। दोपहर में बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है तो कोशिश करें पूजन आप सुबह सुबह ही जल्दी से कर लें, क्योंकि पूजन के बाद ही आप अन्न जल ग्रहण कर सकते हैं। कई लोग पूरे दिन व्रत रखते हैं, कई लोग पूजा के बाद अन्न ग्रहण कर लेते हैं, जल ग्रहण कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पर थोड़ा सा अक्षत का आसन देते हुए अष्टदल कमल बना लेना है। अगर आपको अष्टदल कमल बनाना आता है तो बना सकते हैं, नहीं तो आप देखिए चावल की ढेरी पर ही हमें कलश की स्थापना करनी है। कलश आप किसी भी धातु का ले सकते हैं, लेकिन अगर आप दान करना चाहते हैं कलश को, तो आप मिट्टी का कलश ले तो बहुत ही सर्वोत्तम है। तो कलश के अंदर हमें गंगा जल भर लेना है, कलश के कंठ पर हमें मौली धागा बांध लेनी है। अब देखिए, अगर आप बरगद के पेड़ के नीचे जाकर के पूजन कर रहे हैं तो वहां पर भीड़ ज्यादा होती है, तो कलश की स्थापना करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। और घर पर अगर आप कर रहे हैं तो बहुत ही आराम से आप तसल्ली से कलश की स्थापना करके पूजन कर सकते हैं। तो यहाँ हमने कलश के अंदर जो है सुपारी, हल्दी की गांठ, कौड़ी आदि सभी कुछ डाल दिया है। कलश के ऊपर जो है ना, हमें पंच पल्लव लगाना है। चाहे आम के पत्ते मिल जाए तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो अशोका के पत्ते आप लगा सकते हैं। और कलश के ऊपर आपको एक ढक्कन जरूर से लगाना है, और चूंकि इस दिन अमावस्या होता है तो आप कलश के ढक्कन पर जो है ना काले तिल जरूर से रखें। और
मतलब जब हम लोग हमेशा चावल रखते हैं तो यहाँ पर काले तिल आपको रख लेना है और उसके ऊपर एक देसी घी का दीपक आपको प्रज्वलित कर लेना है। अब हमें हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर के व्रत का संकल्प लेना है। सभी देवी देवताओं का हमें आह्वान करना है। यहाँ पर पूजा में आए और सभी देवी देवता पूजा में आकर हमें आशीर्वाद दे और विराजमान हो और हमारी पूजा अर्चना को स्वीकार करे और मुझ अज्ञानी से भूलवश पूजा में अगर कोई त्रुटि हो जाए तो उसे कृपा करके क्षमा करे। अब यहाँ पर सभी को हमें भावपूर्ण स्नान करा देना है। अब देखिए, जब भी हम किसी भी देव वृक्ष की पूजन करते हैं ना, तो सबसे पहले हमें उसे सींचना होता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ लोटे में जल लेकर के यहाँ पर जो हमने बरगद की टहनी लाई है उसको हमें सींच लेना है। यदि आप बरगद के पेड़ के नीचे पूजन कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको सबसे पहले सींच लेना है। उसके बाद हम सभी को तिलक लगा देंगे और देखिए, उसके बाद हमने जो ऐपन बनाया था ना, ऐपन किसे कहते हैं, चावल के आटे को, मतलब चावल को भिगो करके पीस लेना है, थोड़ी सी हल्दी उसमें मिक्स करके आप ऐपन बना सकते हैं। उससे हमें सभी पत्तों पर छाप देना होता है। आप चाहें तो यहाँ पर देखिए सोमा धोबन का चित्र बना करके भी पूजन कर सकते हैं। यदि आपको नहीं आता है तो आप सभी पत्तों पर और जो बरगद की डाली है उस पर आपको छाप लगा देना है। इस तरह से हम वट वृक्ष की पूजन करेंगे। देखिए, सभी जगह का नियम थोड़ा पूजा का अलग अलग हो जाता है स्थान के हिसाब से, और भोग प्रसाद भी कई जगह अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा अलग हो जाता है। लेकिन व्रत करने का, पूजा करने का जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि हमारा सुहाग अमर रहे, हमेशा सलामत रहे और हमारे घर में बरकत बनी रहे, सुख समृद्धि बनी रहे। वो सभी का एक ही होता है। हर सुहागन यही चाहती कि वो हमेशा अखंड सुहागवती रहे। अब यहाँ पर देखिए, गौरी माता को, गणपति जी को, सावित्री माता को, सभी को हमने सिंदूर अर्पित कर देंगे। वस्त्र की भावना से कलावा समर्पित कर देंगे। अब हमें यहाँ पर जनेऊ समर्पित करना है, तो आप वट वृक्ष को और गणेश जी को जनेऊ समर्पित कर देंगे। और वट सावित्री व्रत के दिन बरगद के पत्तों का विशेष महत्व होता है, तो इस दिन आपको बरगद के पत्तों के गहने बनाकर अवश्य ही पहनने चाहिए। कुछ नहीं तो अपने मतलब माथे पर जरूर से बरगद के पत्ते को लगाना चाहिए। कई स्थानों पर औरतें बरगद के पत्तों का मंगलसूत्र आदि बना करके अपने पति के हाथों से पहनती है। देखिए, ऐसी मान्यता है कि वट सावित्री का व्रत सबसे पहले सावित्री माता ने यमराज जी से अपने पति सत्यवान के प्राणों की रक्षा करने के लिए किया था, इसलिए इसे वट सावित्री व्रत कहा जाता है। वट सावित्री व्रत में अंकुरित काले चनों का विशेष महत्व होता है, तो यहाँ पर हम काले चने जरूर से समर्पित करेंगे। और देखिए, आप कई लोग जो है काले चने के साथ में जो बरगद के कोपल होते हैं उनको निगल करके ही व्रत का पारण करते हैं। आज देखिए, बड़मावस का दिन है, तो आज के दिन बांस की टोकरी का विशेष महत्व होता है, यानी बांस का विशेष महत्व होता है। तो यहाँ पर हम बांस की टोकरी में हम माता के लिए 16 श्रृंगार का सामान निकाल लेंगे। देखिए, 16 श्रृंगार में आप कुछ भी ले सकते हैं। चूड़ी हो गई, बिंदी हो गई, महावर हो गए, आलता हो गए, सिंदूर हो गए, मेहंदी हो गई, ये सारी चीजें आपको ले लेनी है और आपको माता को समर्पित करनी है। इसके साथ ही देखिए, अब हम भोग प्रसाद यहाँ पर समर्पित करेंगे। तो देखिए, भोग में जो है भिगोए हुए यानी अंकुरित चने हमें जरूर से चढ़ाना होता है, और साथ ही बरगदा, बरगदा जो है वो बरगद के फल के समान बनाया जाता है, उस जिसे कई जगह पर मीठे पूड़े, गुलगुले आदि नामों से भी जाना जाता है। तो बरगदा किस प्रकार से बनाते हैं, अगर आपको बरगदा की विधि जाननी है तो मेरे चैनल पर ऑलरेडी डला हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। तो बरगदा के साथ ही जो भी ऋतु फल होते हैं वो आपको जरूर से यहाँ समर्पित करनी है। ऋतु फल में आम आप जरूर से लें, क्योंकि देखिए, आम से ही कई स्थानों पर बरगद के पेड़ को सींचा जाता है। आम पर ही जल डालते हुए बरगद के पेड़ को सींचते हैं। तो यहाँ पर हम आम, खरबूजा, जो भी इस समय आपको फल मिल जाए वो आपको ले लेने हैं। तो यहाँ श्रृंगार सामग्री हमने चढ़ा दी है, फल आदि का भोग हमने लगा दिया है। बताशा का भी भोग आप लगा सकते हैं, और कुछ भी आपने अगर घर पर मिठाई आदि बनाई है तो उनका भी भोग आप लगा सकते हैं। तो आप बरगद के पेड़ के पास में ये सारी चीजें आपको चढ़ा देनी है, और घर पर कर रहे हैं तो घर पर आप सभी कुछ चढ़ा देंगे। अब हम यहाँ पर बायना निकालेंगे। देखिए, आपके यहाँ बायना निकाला जाता है तो आप निकाल सकते हैं, नहीं तो हमारे यहाँ निकाला जाता है, इसलिए मैं बायना निकालूंगी। बायना में आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे आप साड़ी, साया, ब्लाउज आदि ले सकते हैं, और जो बट वृक्ष है उसके लिए अंगोछा आप ले सकते हैं, नहीं कुछ तो नया कुछ भी रुमाल आदि भी आप ले सकते हैं। तो ये बायना जो होता है ना, ये आपको क्या करना है, इसके साथ ही सुहाग का सामान रख करके दक्षिणा भी आपको इसके ऊपर रख देनी है। आप किसी भी पंडित या पंडितानी को दे सकते हैं, या फिर आपसे जो भी बड़े हैं आप उनको भी ये बायना पैर छू करके दे सकते हैं।
इसके बाद हमें फेरी लगानी होती है, यानी कि वटवृक्ष की परिक्रमा लगानी है। तो परिक्रमा लगाने के लिए आप कच्चा सूत भी ले सकते हैं और या फिर आप कलावा भी लेकर के फेरी लगा सकते हैं। देखिए सबसे अच्छा होता है 108 फेरी लगाना, तो आप अपने हिसाब से फेरी लगा सकते हैं। 5, 7, 11, 108 परिक्रमा आपको वटवृक्ष की लगानी है। इसके साथ ही देखिए आपको क्या करना है, 2 डोरा तैयार करना होता है। तो आप इस डोरे को कलावा से या कच्चा सूत से बना सकते हैं और इसको फिर पूजा के बाद अपने पति के हाथों से मतलब अपने श्रृंगार में पहना जाता है, आभूषण के तौर पर पहना जाता है। तो आप चाहे तो कच्चा सूत से बना रहे हैं तो उसे हल्दी से आपको पीला कर लेना है, और नहीं तो आप कलावा से भी इसको बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने 2 डोरा बना करके रख लिया है। अब हमें कथा का श्रवण करना है। तो आपको कथा सुनने के लिए क्या करना है, सीधे हाथ में थोड़े से चने या अक्षत, जो भिगोए हुए चने थे ना, वो लेकर के भी आप कथा सुन सकते हैं, नहीं तो अक्षत और पुष्प लेकर के भी आप कथा सुन सकते हैं। कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ कथा सुनाऊंगी तो ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आप मेरे चैनल पर जाकर कथा सुन सकते हैं। कथा सुनने के बाद देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से हमें हवन भी करना होता है। यहाँ पे ज़्यादा बड़ा तो हवन आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि वट वृक्ष के पास बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो आप छोटा सा हवन कर ले। अगर घर पर कर रहे हैं तो घर पर भी आप हवन कर सकते हैं। और उसके बाद हवन करने के बाद हमें जो है ना, अब आरती करनी है। तो आप देखिए आरती अगर आपने जो कलश के ऊपर दीपक प्रज्वलित कर रखा है उससे भी कर सकते हैं, नहीं तो आप अलग से दीपक प्रज्वलित करके आपको आरती करनी होती है। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हम लोग आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़ करके हमें पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लेनी है और गौरी माता से और सावित्री माता से ऐसी प्रार्थना कर लेंगे कि वो अपना आशीर्वाद सदैव हमारे सुहाग पर बनाए रखे और हमें अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्रदान करे। अब इसके बाद सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेकर के हमें चौकी के आसपास 3 बार जल फेरते हुए आचमन कर लेना है। अब जो हमने डोरा लिया था ना, उसको आपको पूजा के बाद पहनना है। इसके बाद हमें सुहाग लेना होता है सावित्री माता से और गौरा माता से। बेसिकली ये पूजन सुहाग के लिए ही किया जाता है। तो आपने जो कुछ भी पहन रखा हो, चाहे पीलिया ओढ़ रखा हो या शादी की चुनरी ओढ़ रखी हो या फिर शादी की साड़ी पहन रखी हो, तो उसका कोर आपको लेकर के आपको गौरा माता को नया सिंदूर से सिंदूर लेकर के गौरा माता को अर्पित करनी है, सावित्री माता को लगाएं। इसके बाद जो लगा हुआ सिंदूर है उससे आप अपने मांग में सावित्री माता और गौरा माता का आशीर्वाद मानते हुए जरूर से भर लें। इसके बाद देखिए हमें आज की जो पूजन है ना, वटवृक्ष की जो पूजन जब हम कर रहे हैं तो हमें एक पंखा भी चाहिए होगा। तो अगर पंखा बांस का मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा है, इससे वटवृक्ष को हवा की जाती है। और इसके बाद वटवृक्ष को हवा करने के बाद सबसे पहले इससे हमें अपने पति को भी हवा करनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि जब वटवृक्ष के नीचे सत्यवान मूर्छित होकर गिर पड़े थे तब सावित्री माता ने इसी बांस के पंखे से हवा की थी, इसलिए तभी से ये प्रथा चली आ रही है हवा करने की। तो यहाँ पर हमने बांस के पंखे से हवा कर ली है वटवृक्ष के। अब हमें जो व्रत का पारण, कई लोग देखिए व्रत पूरे दिन रहते हैं और कई लोग पूजन करके जब आते हैं तो जल और खाना आदि खा लेते हैं। तो आपके यहाँ जैसे होता है आप उस हिसाब से कर सकते हैं। कई लोग जो है 7 या 5 चने लेकर के निगल लेते हैं और पानी की सहायता से व्रत का पारण कर लेते हैं। कहीं कहीं पर वट वृक्ष के जो फल है गोल गोल, इन्हें निगल करके व्रत का पारण किया जाता है और कहीं कहीं पर पूजा के बाद व्रत खोल लिया जाता है। तो आपके यहाँ जैसा चलता हो आप ऐसा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से घर पर भी वट वृक्ष की पूजन कर सकते हैं, वट सावित्री व्रत का पूजन कर सकते हैं। तो ये थी वट सावित्री व्रत की बहुत ही सरल पूजा विधि। आप लोगों को वीडियो अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक जरूर से करें, शेयर जरूर से करें। और हम महिलाएं हिंदू धर्म के व्रत, तीज, त्योहार कैसे मनाती हैं, पूजन कैसे करती हैं, ये जानना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय माँ सावित्री।